अंदर से जितना गंभीर, शांत और भगवत चिंतन में है ना, वो उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा पाएगा। सॉरी कुछ ज़्यादा गंभीर चिंतन हो गया, पर पर ये बहुत बहुत अच्छा था वो। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ये वास्तव में मतलब आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा अच्छा था और उस प्रश्न का ये बहुत अच्छा उत्तर मतलब जो मैं खुद अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करता हूँ। जब हमारा गोल क्लियर है, तो उस गोल को प्राप्त करने के लिए जैसे हम भौतिक जगत में मेहनत करते हैं, वैसे आध्यात्मिक जगत का अगर गोल क्लियर है और उसको पाने के लिए अगर हम डिटरमाइंड है ना, कि यार ये सब तो चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा, बस मुझे कैसे भी करके ठाकुर जी प्राप्त करने हैं। मैं अपने जीवन में प्रिंस रोज़ी जो मैं देखता हूँ ना कि कैसे-कैसे लोग आजकल जीवन इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है और हम कुछ नहीं जान सकते कि लाइफ़ कब तक है हमारे पास, है ना? तो जितने दिन ठाकुर जी ने मुझे इस जीवन के अंदर दे रखे हैं, मैं एक-एक दिन को भगवान के लिए यूटिलाइज़ करूँ। एक-एक दिन को मतलब ये बहुत मुश्किल से ये समझ आ पाई है, मतलब अब पता नहीं कितने जन्म भटक-भटक के ये समझ आई है। तो कितने जन्म लग गए ये समझ आने में। अगर अब ये समझ आ गई ना तो अब नहीं फँसूँगा मैं बिल्कुल भी अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यता में अब नहीं फँसूँगा। क्योंकि अब अगर फँस गया ना तो मैंने देखा है भक्ति में आने के बाद सब कुछ जानने के बाद भी अगर कोई भक्त भक्ति से दूर हो जाए, उसको क्या कह के आप भक्ति में लेके आओगे फिर? फिर तो वो आ ही नहीं सकता, है ना? एग्ज़ैक्टली हाँ, उसको सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानने के बाद भी अगर नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो क्या ही कर पाएगा? तो सेम उसी तरीके से एक भक्त को अगर पता चल गया ना, उसके बाद नहीं चूकना चाहिए क्योंकि उसके बाद अगर चूक गया ना, फिर बहुत मुश्किल है। फिर बहुत मुश्किल है भगवत प्राप्ति होना। हरी, हरी। एंड गोल के लिए हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जय आए तो क्या-क्या क्वेश्चन ये था हुँ, हुँ। क्वेश्चन ये था प्रभु जी, जैसे इसमें भी मेहनत लग रही है, उसमें भी मेहनत लग रही है। मतलब मेहनत करते-करते तो इंसान थक जाता है ना एक पॉइंट पे भी। कितनी मेहनत करे इंसान, मतलब भौतिक जगत में भी मेहनत करनी पड़ रही है और कृष्ण को पाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ रही है। हाँ, हाँ, हाँ। हरी, हरी। मतलब फिर फ़र्क क्या रहेगा? वो तो सेम सी बात लगेगी। मैं कृष्ण को पाने के लिए उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और अपने कोई भी मटेरियलिस्टिक गोल को पाने के लिए कर रहा हूँ। तो एंड गोल तो मेरी खुशी के लिए मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर इसका आंसर ये है प्रिंस जी, जैसे अगर आप आशीष ओजी से पूछो, बड़े वाले आशीष ओ से, हुँ, उनसे अगर कोई पूछे कि आशीष आप इतने 10-10 घंटे आप लाइब्रेरी में बैठे रहते हो, इतनी आप हाँ, पढ़ाई कर रहे हो, आप बोर नहीं हो जाते पढ़-पढ़ के? तो आशीष हुँ, प्रभु से मैंने ये प्रश्न पूछा था, वो मुझसे कहेंगे, "नहीं, नहीं भैया मुझे अच्छा लगता है, बल्कि मुझे ये भी कम लगता है कि मैं ये भी कम पढ़ रहा हूँ। अरे वाह! मुझे ये भी बहुत कम लगता है कि मतलब मुझे और ज़्यादा पढ़ना चाहिए और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं थक रहा हूँ या कुछ भी बोर हो रहा हूँ।" हुँ, मुझसे भक्त लोग अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं कि भैया आप मतलब बात कर रहे हो भक्तों से, घंटों-घंटों बात कर रहे हो, कितनी बार पूरा-पूरा दिन बात करने में चला जा रहा है, आप थकते नहीं हो बात करते-करते? तो मेरी जो पर्सनल फीलिंग्स है मैं महसूस कर पाता हूँ कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं थक रहा बात करके। हुँ, मैं बिल्कुल भी नहीं थक रहा हूँ, मैं बहुत बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ भक्तों से बात करके, कि मुझे हुँ, इतने हुँ, वैष्णवों का संग मिल रहा है, इतने वैष्णवों से मेरी बात हो रही है, मेरी पूरे दिन हरि चर्चा हो रही है। हुँ, हुँ, पूरे दिन आनंद हो रहा है, तो मुझे बिल्कुल थकावट महसूस नहीं होती। हुँ, हाँ, कितनी बार क्योंकि हम इस भौतिक संसार के ना कई-कई परतों से बंधे हुए हैं, है ना? एक तो 5 तत्वों से बना हुआ हमारे स्थूल शरीर, फिर 3 तत्वों से बना हुआ हमारा सूक्ष्म शरीर, है ना? समय से हम हुँ, बंधे हुए हैं। इन सब के कारण हमारे अंदर कुछ ऐसे विकार आ जाते हैं जिसकी वज़ह से हम थक जाते हैं, है ना? तो निश्चित रूप से आशीष कह रहा है कि भैया आप आशीष कह रहा है कि नहीं भैया मैं थकता नहीं हूँ, मैं मुझे तो और पढ़ना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में नहीं थकता होगा, वो बिल्कुल थकता होगा, हुँ, हुँ, है ना? बस उसको वो थकान महसूस नहीं मतलब वो थकान को वो ना महसूस नहीं होने देता अपने आप को। वो कहीं न हुँ, कहीं एन्जॉय कर रहा है अपनी उस पूरी सर्विस को, अपनी उस पूरी जर्नी को। हुँ, अगर हुँ, मुझसे कोई पूछे तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं थक नहीं रहा हूँ, मैं भी थक रहा हूँ बात कर के। पर वो थकान मुझे खुशी प्रदान कर रही है। जय, जय। वो थकान से मुझे अच्छा लग रहा है कि चल ठीक है, मैं थक तो गया, ठीक है, बहुत देर बात हुई, पर मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे बहुत हुँ, खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ। तो उसी प्रकार से ना एक भक्त यदि उसको भक्ति में रस आ गया,
एक तो एंड गोल क्लियर होना चाहिए, पहली बात है ना, जैसे हमने समझा। एंड गोल हुँ। क्लियर है तो उसको चिंता होगी तो वो खुद हरिनाम करने की इच्छा प्रकट होगी, वो खुद भूख लगने हुँ, हुँ। लगेगी, हुँ, है हुँ। ना? और फिर जब वो उसको करने लग जाएगा ना, तो हुँ। उसको फ़ील होगा यार ये तो बहुत कम है। वो थकेगा ज़रूर, बिल्कुल थकेगा, पर उसको वो थकान से आनंद मिलेगा। जय हो, जय हो। बहुत आनंद मिलेगा। जैसे हम बिल्कुल मंथ की उसमें स्टार्टिंग में जब सैलरी मिलने वाली होती है तो हम बहुत खुश होते हैं कि चलो हाँ, इस हाँ। इस महीने हमें सैलरी आने वाली है और इस बार तो हमारी इतनी सीबीएसई में ड्यूटी लगी है या इतना हुआ है तो इस बार इतनी-इतनी अमाउंट आएगी, तो वो पूरी पहले कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। हुँ, हुँ। तो वो कहीं न कहीं अगर ज़्यादा काम मिल रहा होता है ना तो दुःख नहीं होता कि यार इतना काम करना पड़ रहा है, क्योंकि पता है कि इसके पैसे मिलने वाले हैं। हुँ, हुँ। टीचर्स सामने से बोलते कि भई अगर अच्छा इन्विजिलेशन के लिए जाना है, ठीक है, हम जाएँगे सीबीएसई में। एग्ज़ाम में ड्यूटी आती है, टीचर्स पता है कि बहुत वर्कलोड बढ़ जाएगा बट फिर भी जाते हैं, क्योंकि पता है कि उसकी अच्छी खासी अमाउंट मिलेगी। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो मोटिवेशन उनको मिल रहा होता है, थकने के बाद भी खुशी हो रही होती है। जय हो। सेम उसी तरीके से अगर भक्त माला कर रहा है, भक्ति कर रहा है, बहुत थकान हो रही है, बहुत एक स्ट्रगल वाली काम है, स्ट्रगल वाला जीवन है, बट इसके बाद भी वो खुश हो सकता है, क्योंकि उसको बहुत कुछ मिलने वाला है उस हरिनाम से, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? जय हो, जय हो। वो मन में बस ये रहे कि ठीक है भाई मैं थक रहा हूँ, कोई बात नहीं, माला करना स्ट्रगल हो रहा है, कोई बात नहीं, बट अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग जय, रहा जय। है। रियली सॉरी ब्रो जी, मैं पूरा क्लास का टाइम लेके जा रहा हूँ। मैं आपको सच बताऊँ तो आपकी और मेरी कन्वर्सेशन को मैंने स्पीकर पे किया हुआ है और सारे भक्त हमें सुन पा रहे हैं, तो मुझे लगा आज की यही जय हो। आज की तो अगर कक्षा सारे इसी भक्त ना सुन नहीं पा रहे तो ब्रो जी एक क्वेश्चन और क्या बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मेरे को अब ठीक लग रहा है कि सारे भक्त सुन पा रहे हैं कन्वर्सेशन को। हाँ, हाँ, हाँ। तो प्रभु जी जैसे कि ये क्वेश्चन था कि जैसे कि हमें इस चीज़ का इंस्टेंट रिजल्ट मिल गया कि मेरे को सैलरी मिलने वाली है, अब मेरे को इसका रिजल्ट मिल गया। ठीक है, लेकिन लेकिन जो भक्ति का रिजल्ट है, ठीक है। वो तो कितना लंबा प्रोसेस है कि मैं आज भक्ति करना चालू कर रहा हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं इतना तो प्योर हूँ कि एक मतलब कि अभी मेरे को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हुँ, हुँ, और हुँ। मेरे को क्लींस होने में मतलब जो मेरा चेतो दर्पण मार्जन मेरे को सफाई होने में ही मेरे इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तब हुँ, जाके मेरे को बहुत टाइम बाद जाके कृष्ण मिलेंगे। हुँ, तो हुँ, एक वो लंबा प्रोसेस है मतलब रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा टाइम में मिल रहा है। हुँ। लेकिन मटेरियल दुनिया बहुत इंस्टेंट रिवॉर्ड्स देती है आपको। हुँ, हुँ, हुँ। तो जी उस टाइम पे तो मैं ये देखूँगा ना कि ठीक है इधर मेरे को इंस्टेंट रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, चाहे खुशी हुँ, थोड़े टाइम के लिए है, हुँ, लेकिन हुँ, एक जगह मेरे को लंबे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। हुँ, जैसे कि कोई एक बच्चा है, उसने अभी टॉफ़ी खा ली तो वो भी बहुत खुश हो गया। उसे पता है कि अगर वो थोड़ा वेट कर लेगा तो पापा चॉकलेट भी लाके दे सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं ये जानना चाह रहा था प्रभु से। जैसे प्रिंसू जी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके लिए जैसे कि मान लीजिए हम लोग सेव करते हैं अपनी अमाउंट को, है ना? हम हुँ, लोग हुँ। इन्वेस्टमेंट सेविंग करते हैं। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में ना हमें एकदम से तो रिटर्न्स नहीं मिलते। हुँ, उसमें हुँ। अच्छा खासा हमें टाइम देना पड़ता है अपनी सेविंग्स को, म्यूचुअल फंड्स को या किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट है हमारी तो उसको हम थोड़ा टाइम देते हैं। मैच्योरिटी पीरियड का वेट करते हैं तब जाके हमें वो अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। बट हुँ, हुँ, हुँ। फिर भी हम वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं हमें ना वो रिटर्न की छवि मिलती रहती है। आज के समय पे वो बैंक एक माध्यम है जो हमें बता रहा है कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इतने साल में ये मिलेगा। इतने हुँ, पैसे हुँ। कर रहे हो तो इतने साल में ये मिलेगा। वो बैंक बार-बार हमें वो चीज़ बताया जा रहा है ना? तो एक ऐसा माध्यम देखो मुझे सैलरी मिल रही है वो इंस्टेंट है तो मुझे अपनी सैलरी ज़्यादा काम की लग रही है ना? हुँ, क्योंकि वो अभी-अभी मिल रही है। पर 20 साल बाद जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो मुझे और भी ज़्यादा काम की लगेगी। मुझे लगेगा कि यार अगर 20 साल पहले ये नहीं किया होता तो ये पैसे नहीं जुड़ पाते हुँ, और हुँ, आज ये हुँ। पैसे जुड़ गए तो देखो इतने काम आ रहे हैं। हुँ, हुँ, है ना? हुँ। वो 20 साल बाद बहुत सुख सुख देंगे। तो ये जो 20 साल का टाइम पीरियड मैं बिताऊँगा, ये कैसे बिता पाऊँगा? बार-बार ये चेक करके कि मेरी इन्वेस्टमेंट अब कितनी ग्रो कर रही हुँ, हुँ, है ना? हुँ, हुँ। मैं कितना ग्रो कर पा रहा हूँ और इसको ग्रो क होते हुए देखने के लिए मुझे बैंक की आवश्यकता पड़ेगी। हुँ, हुँ। सेम उसी तरीके से भक्ति के अंदर ये जो इंस्टेंट रिवॉर्ड ना मिलना है, कि हम पता है कि रिवॉर्ड मिलेगा बट इंस्टेंट नहीं मिलेगा, है ना? हुँ, हुँ। बट मिलेगा ज़रूर, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। पर वो हुँ, मुझे मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा? क्या कुछ फलीभूत हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये बताएगा कौन? उस बैंक हुँ। के ज़रिए कौन बताएगा? तो भक्ति में जीवन में हमारे बैंक होते हैं हमारे गुरुदेव, जा है ना? और हमारे हुँ, सारे हुँ। भक्त हमारा डिवोटी एसोसिएशन वो
कुछ ना कुछ बता रहे होंगे, वो कुछ ना कुछ अंदेशा दे रहे होंगे हमें, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स बढ़ रहा है। ये इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बढ़ रहा है। जब भी कोई भक्त आपसे सामने से आके प्रश्न पूछे, तो आप समझ जाना कि राधा रमन जी ने आपको आपके हरिनाम को सफल बनाना शुरू कर दिया है। कि राधा रमन जी अब हुँ, आपको इस योग्य समझ रहे हैं कि राधा रमन जी आपकी वाणी से उस भक्त को उत्तर दे सकते हैं। हुँ, भगवान हुँ, का माध्यम बनना कितनी बड़ी बात है ना? अपने गुरु का माध्यम बनना, भगवान का माध्यम बनना कितनी बड़ी बात है। तो हुँ, अब हुँ, राधा हुँ, रमन जी ने हमें सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट क्यों करा है? कहीं न कहीं हमारा जो वो इन्वेस्टमेंट है वो सही बढ़ रही है, वो रिटर्न बढ़ रहे हैं हमारे, है ना? और कितनी बार हम खुद चाहते हैं कि नहीं, पता नहीं मैं जो भी कर रहा हूँ वो फलीभूत हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो ठाकुर जी हमारे जीवन में इसलिए हमारी अनुसार ही स्वजाति वैष्णव प्रदान कर देते हैं, है ना? हमारे गुरुदेव हमारे सबसे बड़े स्वजाति वैष्णव होते हैं, जिनसे हम सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। और ह हुँ, हुँ, इसके बाद हमारे आपसी भक्त जिनसे भी हम जुड़े हुए हैं, जिनसे भी हम कनेक्टेड हैं, तो उनसे चर्चा करके कि मैं ये जो हरि नाम कर पा रहा हूँ, मैं 1 माला, 2 माला, 3 माला जो भी मैं कर पा रहा हूँ, इस माला से मुझे रस नहीं आ रहा या रस आ रहा है या ये रियलाइज़ेशन हो रही है। उनसे वो वार्ता करके, और वो है ना तुष्यन्ति च रमन्ति च हुँ, 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 मद्भक्ता यत्र गायन्ति, वो मैं श्लोक भूल गया। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। और भगवान के गीत गाने में, भगवान के नाम स्मरण करने में, मैं अक्सर एक बात अपने आप से पूछता हूँ, जैसे हमारी क्लास, हमारी कक्षा हो रही है या मैं हरिनाम कर रहा हूँ, कुछ कोई भी तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो रही है। क्या मेरा उस एक्टिविटी को करने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा? हुँ, है ना? हुँ, मैं हमेशा क्वेश्चन करता हूँ कि आज 10 बजे क्लास होने वाली है, क्या मेरा क्लास में जाने का मन है या नहीं है? क्या मेरा हुँ, क्लास हुँ, कंडक्ट करने का मन है या नहीं है? क्या आज सुबह हो गई, मुझे पता है मुझे हरिनाम करना है, पर मेरी हरिनाम में रुचि बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? ये सबसे बड़ा एक तरीका है चेक करने का कि हमारी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स दे रही है या नहीं दे रही है। और इन केस हुँ, मान लीजिए रुचि मिल रही है, फिर तो बहुत आनंद की बात है ना? और रुचि नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब फिर कुछ अपराध हो रहे हैं, फिर कुछ गड़बड़ हो रही है ना? हुँ, फिर हुँ, कुछ तो दिक्कत हो रही है, कुछ तो कमी हो रही है, कुछ तो हम चीज़ें ठीक नहीं कर रहे हैं। तो यानी कुछ कुछ हमें चेंज करना है, कुछ थोड़ा-थोड़ा कुछ कुछ प्रैक्टिस में चेंज करना है। हुँ, किसी हुँ, किसी हुँ, हुँ। सहारे की आवश्यकता है हमें। गलत जगह हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है, इसका मतलब जहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, वहाँ नहीं करी है हमने। इन्वेस्टमेंट गलत जगह ठीक कर है, दिया है। ठीक है। तो मतलब मोरल। प्रभु जी, हाँ जी। धीरे-धीरे मतलब इंसान की फिर प्रायोरिटी लेवल में इंक्रीज़ आने लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं प्रणब प्रभु का एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगा यस, यस। कि प्रणब प्रभु में कितने ड्रास्टिक चेंजेस मैंने सामने से देखे हैं कि पहले 2 माला फिर 16 माला पे आ गए वो एंड बिल्कुल, फिर सुबह-सुबह जल्दी उठना, बिल्कुल, बिल्कुल। अलग-अलग हुँ, लाइक अष्टकम को याद करना, अलग-अलग श्लोकोस को याद करना। तो प्रभु जी वो हुँ। काउंट होएगा जो हमें मतलब कि दिख रहा है। एग्ज़ैक्टली। वो कहीं न कहीं उसका मन हो रहा है ना कि मैं गोपी गीत भी याद करूँ और मैं ये अष्टक भी याद करूँ, मैं अपनी 16 माला पूरी करूँ। तो इसका मतलब हुँ। वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे रही हुँ, हुँ, है ना? हुँ, वो हुँ। उस इन्वेस्टमेंट से हमें रिटर्न मिल रहा है क्योंकि रुचि बढ़ रही है हमारी भगवत क्रियाओं के अंदर। यानी कि हमने सही जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है और हमारी रुचि नहीं बढ़ रही, हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ गलत कर रहे हैं हम। कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ दर्शन ठीक नहीं हो रहे, भगवान का चिंतन ठीक नहीं हो रहा, या माया जगत के अंदर कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है हमारे ऊपर हुँ, हमारे हुँ। विकारों का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। प्रभु तो जी, जैसे कि ये भी तो हो सकता है कि मेरी जो भगवत रुचि बढ़ रही है, जैसे मान लीजिए मैंने राधा कृपा कटाक्ष याद करा, मैंने गोपी गीत याद करा। हुँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैं जो ये सब याद कर रहा हूँ, वो दूसरों को दिखाने के लिए याद कर रहा हूँ, कि देखो मेरे को ये भी याद है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे मैंने हरि नाम करा, मैंने 8 माला करनी स्टार्ट करी, हुँ, तो मैं दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, देखो मैं 8 माला डेली कर रहा हूँ, नित्य कर रहा हूँ। हुँ, 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 तो बिल्कुल ठीक बात है। मतलब इन्वेस्टमेंट तो मैं स्पिरिचुअल लाइफ में कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन मैं दिखाने के लिए किसी और को कर रहा हूँ, हाँ, तो हाँ, क्या तब हाँ। भी वो उतना ही बेनिफिट देगी मेरे को? वो उस टाइम पे ना मोटिवेशन बस अलग है। उस टाइम पे इसका मतलब वो व्यक्ति ना बहुत ही इमेज कॉन्शियस पर्सन है। वो हुँ, हुँ। चाहता है कि उसकी इमेज बाकियों की नज़रों में एक अच्छे भक्त की बनी रहे, एक अच्छे, सच्चे, श्रेष्ठ वैष्णव की बनी रहे। तो वो भक्त इसलिए नई-नई चीज़ें कर रहा है, अष्टक याद कर रहा है, नियम से सारी सेवाएँ कर रहा है, हुँ, हुँ। सारी मंगला भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है एकदम नियम से। पर उसका उद्देश्य
अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ाना नहीं है, अपितु दूसरों के सामने अपने आप को श्रेष्ठ बनाए रखना या इमेज अच्छी रखना है। हुँ, हुँ। सच देखा जाए तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। इसमें भी कोई बुराई हुँ। नहीं है क्योंकि ऐसे करते ना एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान उससे सारे भक्त छीन लेंगे। हुँ, एक हुँ, दिन हुँ। ऐसा आएगा जब भगवान उसकी इमेज को स्वतः गिरा देंगे, है ना? अच्छा, और अच्छा। और उस दिन उसको समझ में आएगा कि इतना कुछ करने के बाद भी इमेज नहीं बनी। जिसके सामने इमेज बनानी चाहिए थी, उसके सामने इमेज नहीं बनाई मैंने। जय हो। वो दिखावा करना भी गलत नहीं है। हमारे महाराज जी कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, गोपी भाव हम नहीं धारण कर सकते, पर अगर गोपी गीत गा रहे हैं तो हम महसूस कर सकते हैं। कम से कम वो महसूस करने का अभिनय कर सकते हैं। हुँ, कितनी हुँ। बार ना वो अभिनय करते-करते भी ना वो भाव आने का मतलब वो भाव आने लगता है कि हुँ, हुँ, क्या हुँ। क्या उनकी वो क्या रियलाइज़ेशंस रही होंगी। तो अगर कोई किसी को दिखाने के लिए भी कर रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है कि चल ठीक है, कोई वो कम से कम दिखाने के लिए वो सही क्रियाएँ तो कर रहा है, भगवती क्रियाएँ तो कर रहा है। क्योंकि अब हम सीखते हैं ना कि आग में हाथ जानबूझ के डालेंगे या अनजाने में डालेंगे, आग तो हाथ जलाएगी ही जलाएगी, जय हो, हरि बोल। है ना? हुँ। तो उसी प्रकार से राधा कृपा कटाक्ष हरि नाम चाहे अनजाने में करे या जान के करे, वो तो लाभ देगा ही देगा। हुँ, भले ही हुँ, उसने हुँ। दूसरों को दिखाने के लिए करा था, पर रियलाइज़ेशन तो उसको हो रही है ना। जय हो, जय है ना? हो। रियलाइज़ेशंस तो उसको एग्ज़ैक्ट सेम वही रियलाइज़ेशन उसकी सुकृतियाँ बढ़ रही है उसके जीवन के अंदर। हुँ, हुँ, हुँ। उसको अचानक से लगने लगेगा जब उसके जीवन में कोई नहीं रहेगा ना, उसको अचानक से एक दिन आया होगा कि यार मैं ऐसा कैसे कब से हो गया? मेरे क्या हो विचार गया? इतने शुद्ध कब से हो गए? हुँ, हुँ, हुँ। मैं मेरे मतलब ठीक है, मैं इतना प्योर कब से होने लग गया? हुँ, 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 हुँ। मेरे कब से इस कीर्तन में और इन चीज़ों में रुचि बढ़ने लग गई? हुँ। बस कुछ भी हो जाए उस भक्त को चाहिए कि वो ये याद रखे कि यही जीवन मिला है, इसी जीवन में ठाकुर जी प्राप्त करने हैं, इसी जीवन में श्री जी प्राप्त करनी है। और जय हो। किसी जन्म तक मैं नहीं रुक सकता, बहुत रिस्की मामला है, बहुत ज़्यादा रिस्की मामला है। मुझे पता नहीं मैं क्या बनूँ, कुछ बनूँ, ना बनूँ, कहाँ अटक जाऊँ, किस ग्रह में अटक जाऊँ, कुछ नहीं पता। बहुत, बहुत मुश्किल से मुझे ये मिला है और मुझे बस कैसे भी करके वो जो वृंदावन जाकर जो प्यारा-सा सुख है ना, वो सुख मुझे प्राप्त करना है। हुँ, जय मैं हो, जय हो। इस बार वंचित नहीं हो सकता उस सुख से। जब जब तक ये गोल क्लियर रहेगा प्रभु जी, बस हम खूब आनंद से माला हो पाएगी, खूब थकान में भी माला हो पाएगी। वो माला करने की ना चिंता हो जाएगी बिल्कुल, जैसे आपने प्रणव का एग्ज़ाम्पल है ना, उसको चिंता रहती है कि मेरी हुँ, हुँ। आप देखो आपके कीर्तन में भी वो एक कोने में बैठ के अपनी माला पूरी कर रहा है, हुँ, 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 क्योंकि हुँ। वो चिंता है कि नहीं मुझे पूरी करनी है, ये मैं नहीं करूँगा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना करने का कोई ऑप्शन नहीं है। हुँ, मुझे हुँ, पढ़ाई हुँ। करनी ही करनी है, मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना हुँ, 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 हुँ। है ना? क्योंकि वो गोल क्लियर है, कहीं काफ़ी हद तक उस गोल को हम देख पा रहे हैं। हुँ, हुँ। प्रभु जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये कब से ऑन है मतलब हाँ जी, हाँ कब से जी। मैं क्लास से कनेक्टेड हूँ? आप कब से क्लास से कनेक्टेड हो? हाँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से। बिल्कुल स्टार्टिंग से। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। और आपको पता है हमारे सारे भक्त बिल्कुल गंभीर मुद्रा में बैठ के आपका श्रवण कर रहे हैं। बस किसी ने एग्ज़िट का बटन नहीं दबाया, नहीं, किसी ने एग्ज़िट का बटन नहीं दबाया तो फिर और ठीक है। आपको पता है आज हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिवोटीज़ है क्लास के अंदर, मुझे मिला के 8 अच्छा, तो 8 ही भक्त हैं और आज ये बिल्कुल आपकी कक्षा ही हो रही है प्रिंस सूर्य आज तो एकांतिक भाव में एकांतिक चर्चा चल रही है आज। ठीक है, तो मैं इन 7 भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा आज की क्लास को भूल जाएँ नहीं, नहीं और भूल जो अक्षर प्रभु ने बोले सिर्फ़ वो याद रखें। भूल क्यों जाए कितनी अच्छी हरी चर्चा हुई हमारी। मुझे लगता है रमन पर्रिकर का ना यही मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो हर परिस्थिति में मेरे भगवान हैं क्या हो और हरि बोल। इसको और इस बात को हमें ना सच में जीना है, इसको महसूस करना है कि वो हुँ, जैसे प्रहलाद जी समर्पित हो गए थे ना, पूर्ण समर्पित हो गए थे। वो एक भक्त को ये रियलाइज़ेशन बहुत मुश्किल से आती है और अगर आ गई ना तो अब उसको नहीं चूकना चाहिए बिल्कुल भी। हुँ, हुँ, अब उसको हुँ। उस अच्छे आनंद से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। आप जैसा आपने कहा कि प्रभु जी मैं अकेले जाना चाहता हूँ, मैंने क्यों कहा कि आप जाओ? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि वो आनंद वो एकांत में ही आपको मिल पाएगा, हुँ, जो हुँ। आनंद आप लेना चाहते हो, हुँ, हुँ, है ना? हुँ, और आप हुँ। बिल्कुल लो, वो बिल्कुल अच्छे से वो आनंद लो, हुँ, 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 हुँ। है ना?
तो वो तो मतलब उससे नहीं चूकना चाहिए एक भक्त को, किसी भी सूरत में नहीं चूकना चाहिए। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। आई डोंट नो प्रिंस कितनी मतलब गहरी चर्चा हो गई पर पता नहीं कितने आंसर कनेक्टेड थे या नहीं थे। नहीं, फिर ये सारे कनेक्टेड थे, कोई नहीं, मैं अब क्लास ही जॉइन कर लेता हूँ। हरी, हरी। ठीक है प्रिंस जी, ध्यान रखिए अपना ठीक। पूरा-पूरा। हाँ, हाँ, और प्रभु जी क्लास में ही आ रहा हूँ अभी तो। अच्छा क्लास में आ रहे हो, चलो ठीक है। भक्त कुछ कहना चाहते हैं आपसे शायद। नहीं, नहीं प्रभु नहीं, नहीं, फिर तो ठीक है, फिर तो मैं क्लास में नहीं आ रहा। नहीं, 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 हरे आ कृष्ण जाओ, प्रभु जी। नहीं, नहीं, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। 1 मिनट के लिए कुछ शायद कोई कुछ मुझे बोलना चाहते हैं, मुझे बोलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, फिर ठीक ठीक है? ओके। श्री राधा रमन लाल की जय। हरे कृष्णा प्रभु है। जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी चर्चा सुनाई दे रही होगी अच्छे से। और आज एक्चुअली दुर्गेश जी का सत्र होना था और सनातन गोस्वामी पाद और श्रीला मदन मोहन जी के विषय में आज चर्चा होनी थी, जो कि दुर्गेश जी लेने वाले थे। श्रीला सनातन गोस्वामी और श्रीला श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद पर आज चर्चा थी और मदन मोहन जी के ऊपर चर्चा थी आज। पर कक्षा से पूर्व मैं प्रिय कृष्ण प्रभु जी से बात कर रहा था और शुरुआत में हमारी चर्चा अलग-अलग विषयों पर हुई। बाद में थोड़ी प्रभु जी के प्रश्न थे और हमारी चर्चा का मोड़ किसी और दिशा में चला गया। बहुत ही गहन प्रश्नों में चला गया, पर प्रभु जी के प्रश्न बहुत ज़्यादा अच्छे थे। बहुत ज़्यादा अच्छे प्रश्न थे, तो मुझे लगा कि ये प्रश्न आप सबको श्रवण करने चाहिए, हम सबको इन प्रश्नों से लाभ होगा। प्रभु जी ने पूछा कि मैं भक्ति ऐसा क्या करूँ जिससे भक्ति अपने आप होने लग जाए? मतलब वो स्ट्रगल खत्म हो जाए भक्ति के अंदर कि मुझे करना है, वो स्ट्रगल खत्म हो जाए। तो ऐसे कुछ प्रश्न प्रभु जी के थे और जो मैं खुद अपने जीवन में करता हूँ इम्प्लीमेंट चीज़ें वो उसके अनुसार मैंने प्रभु जी को उत्तर दिया कि जैसे हम परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं और उसके लिए हमारे अंदर स्वतः चिंता होती है कि नहीं मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये कैसे भी करके एग्ज़ाम क्लियर करना है। उसी तरीके से एक भक्त में स्वतः वो चिंता होनी चाहिए कि नहीं, मुझे ये जीवन का एग्ज़ाम क्लियर करना है, ज़रूर क्लियर करना है। तो ऑटोमैटिकली भक्ति होने लग जाएगी, अपने आप सुबह आँख खुल जाएगी, अपने आप वो चिंता होने लगेगी, मेरी माला नहीं हुई आज की, मुझे माला पूरी करनी है, कैसे भी करके करनी है, वो रस आने लग जाएगा। और वो रस आते-आते फिर जी का प्रश्न था क्या इसी जीवन में चीज़ें मिल जाएँगी? तो देखिए, मैंने प्रिय कृष्ण प्रभु जी कहते हैं कि अक्षय प्रभु 14 सालों से इस्कॉन में है। वो 2 साल बढ़ा देते हैं मेरे, 14 साल से तो नहीं हूँ मैं, 12 साल से हूँ मैं मंदिर में। तो विगत 12 वर्षों में मैंने जो समझा है अपनी इस्कॉन की जर्नी के अंदर और अपने इस पूरे भक्ति में यात्रा के अंदर, जो कुछ मैंने रियलाइज़ेशन मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे, बहुत कुछ सीखने को मिला है। 3-3 बार नवद्वीप मंडल परिक्रमा करने का सौभाग्य मिला है और अ, न जाने कितनी बार वृंदावन परिक्रमा और कितने धाम दर्शन, चित्रकूट धाम, कुरुक्षेत्र धाम और बहुत कुछ मैं भक्तों के संग में रहा हूँ। खूब श्रेष्ठ भक्तों का सानिध्य मिला है। परम पूज्य तमाल कृष्ण गोसाई महाराज जी के शिष्य हैं, परम पूज्य पद्मनाभ गोस्वामी महाराज राधा दामोदर मंदिर के अंदर वो निवास करते थे, फिर वो राधा गोपीनाथ मंदिर में। तो वो सन्यासी है और उन सन्यासी के पास बैठ के मैं और मेरे मित्र सनी प्रभु जी, हम 2 भक्त पद्मनाभ गोसाई महाराज जी के पास बैठ के राधा गोपीनाथ मंदिर में बैठ के हमने घंटों-घंटों उनसे शिक्षाएँ प्राप्त करी है। तो जीवन में ये भी एक फ़ेज़ रहा था कि एक इस्कॉन सन्यासी के पास बैठ के वो इस्कॉन सन्यासी सिर्फ़ 2 बच्चों को इतना समय दे रहे हैं। तो मैंने अपनी लाइफ़ में जितने वैष्णवों का संग किया, जो भी मुझे रेसिप्रोकेशंस हुए हैं, रियलाइज़ेशंस हुई हैं भगवान से, उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि अगर गोल क्लियर हो गया ना कि इसी जीवन में बहुत मुश्किल से ये रमन परिकर बना है, बहुत मुश्किल से हमें हमारे अंदर ये समझ आई है, ये जीवन
ऐसे ही नहीं मिला, ये जीवन बहुत विशेष कार्य के लिए मिला है। वो अंगूठी फेंकते हैं ना आसमान से, और वो अंगूठी ऊपर से गिर के वो समुद्र में तैरने वाली वो एक लकड़ी के ऊपर प्रयोग परो जाए। जितनी कम प्रोबेबिलिटी इस बात की है, उतनी ही कम प्रोबेबिलिटी इस अनंत भव सागर के अंदर ये मनुष्य जीवन प्राप्त करने की है। और मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मुझे तो बिल्कुल गलती से ही मनुष्य लाइफ मिली है, बिल्कुल गलती से। ऑल्दो सब कुछ प्री डेस्टाइन्ड होता है, बट मुझे होता है कि यार मेरे कर्म इतने फूटे हुए और इतना जो मेरे अंदर जितना काम क्रोध भरा हुआ है, उसके अनुसार तो ये सच में गलती से ही जीवन मिल गया। मुझे तो किसी और योनि में होना चाहिए था। पर अगर क्योंकि गलती हो गई है प्रकृति से, मुझे गलती से इंसान बना ही दिया गया है, तो अब अपने लिए जीना है। अपने लिए जीने का अर्थ ये नहीं है कि मैं एकांतिक हो जाऊं, रादर अपने लिए जीने का अर्थ है कि जिस उद्देश्य के लिए ठाकुर राधा रमन लाल ने मुझे भेजा है ना, उस उद्देश्य को पूरा करना है। वो उद्देश्य मेरा पर्सनल उद्देश्य है, और वो सबका अपना पर्सनल उद्देश्य होता है। और वो वही उद्देश्य है, हमारी इसी जीवन के अंदर भगवत प्राप्ति होना। तो प्रभु जी ने पूछा कि क्या श्री जी मिल जाएंगे इस जीवन के अंदर। मैंने अपने इस 12 वर्ष के अनुभव के अंदर, और अपनी जो भी माला मैंने करी है अपने वर्षों में, जो भी कुछ मेरा भजन हो पाया है, अपने उस भजन के बल से अगर मैं कुछ कहूँ, तो ये मेरा दृढ़ विश्वास है, दृढ़ दृढ़ विश्वास है कि इसी जीवन में भगवत प्राप्ति होगी। इसी जीवन में भगवत प्राप्ति होगी। बस एक बार वो भक्त के अंदर ना विश्वास आना चाहिए, बिल्कुल वो 100% वाला विश्वास आना चाहिए। और वो विश्वास जिस दिन आ गया ना, वो सच में वो धन्य हो जाएगा, बिल्कुल ब्लेस्ड हो जाएगा। वो हर परिस्थिति में खुश रहेगा, एकदम आनंदित रहेगा, सच्चिदानंद हो जाएगा भगवान की तरह। और उसका वो सच्चिदानंद बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि वो भगवान की तरह, हम भी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु हम भी वैसे बने। है ना। तो हरि प्रभु जी, दुर्गेश्वर जी लिखते हैं, हरि प्रभु जी बहुत सुंदर क्वेश्चन थे आपके। सॉरी किस बात का, बल्कि थैंक्स हमारी सबकी, और सबकी ओर से आपको और प्रभु जी को बहुत डाउट्स क्लियर हुए हमारे, सच में। थैंक यू सो मच दुर्गेश्वर जी। मुझे था कि हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक है प्रभु जी, खूब आनंद में हैं। बहुत अच्छी बात है। खूब आनंद में हैं। आपको देख के और डिस्टर्ब तो आनंद नहीं में किया होता है। प्रभु जी? बीच में म्यूट कर अनम्यूट कर लिया मैंने। हाँ, नहीं नहीं, बस बस कक्षा चल रही है। आप कक्षा के बाद मुझे कॉल करिएगा, कोई दिक्कत जी नहीं है। प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी जी। प्रभु जी। हरे आप अभी कृष्ण प्रभु उपदेश सेंटर में ही लग रहे हैं मुझे, अभी कन्हैया नगर ही लग रहे हैं आप मुझे। जी। प्रभु जी मेट्रो में हूँ, बस घर जा रहा हूँ। अच्छा मेट्रो में हैं आप, ओके ओके, ठीक है ठीक है। पहुंचिए, आराम से पहुंचिए प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सागर प्रभु लिखते, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। सागर प्रभु लिखते हैं, क्षमा प्रभु, श्री हरिवंश गलती से नहीं प्रभु, अपितु श्री जी ने कृपा करके हमें ये मानव देह दिया है। कर्मों से मानव देह की प्राप्ति नहीं होती, कर्मों को भोगने के लिए अन्य योनि निर्मित की है भगवान ने। एज पर गुरुदेव वाणी। क्या बात है सागर प्रभु, क्या बात है, बहुत सुंदर। सागर प्रभु बता रहे, कर्म यानी हमारे पाप कर्म भोगने के लिए तो अन्य योनियां बनाई हैं। मानव जन्म पाप भोगने के लिए नहीं बनाया है, मानव जीवन पाप भोगने के लिए नहीं बना है, कर्म भोगने के लिए नहीं बनाए। उसका तो एक ही उद्देश्य है मानव शरीर का, जीवे स्वरूपे होए नित्य कृष्णदास, गोपीर भरतु पद कमलियोर दास दासानुदास है ना। तो एक समय ऐसा है कि हम, आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगली बार जब हम दुर्गेश्वर जी के वहां पे कीर्तन में मिलेंगे ना, तो हम सब हमारी गुरु मैया का ये वन ऑफ द फेवरेट भजन गाएंगे, और आधे घंटे तक गाएंगे, आधे घंटे तक, और एक ही लाइन का उच्चारण करेंगे कि जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। तो ये जो बस ये एक लाइन है ना, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। बस इसके अलावा और कुछ है ही नहीं जीवन के अंदर। राधा रमन जी से ही जीवन की शुरुआत है, और उन्हीं पे ही जीवन का समापन है। और ये जब हमें रियलाइज हो जाएगा जिस दिन, मुझे लगता है वो उसी दिन हम भगवत प्राप्ति कर चुके होंगे। रोज
हर एक दिन भगवत प्राप्ति वाला जा रहा होगा। तो श्री राधा रमन लाल की जय। आशा करते हैं कि आज का सत्र भी बहुत आनंदित रहा। मैं ये देखिए एक और प्रमाण है राधा रमन देव जी ना, मैंने सोचा था कि आज महाप्रसाद पे कक्षा होगी। आपको पता है आज एक बहुत अच्छा विषय होने वाला था महाप्रसाद के ऊपर। आप सोचेंगे अभी तो भक्त चरित्र चल रहा है तो महाप्रसाद पे कैसे कक्षा हो सकती है। तो आज हमें दुर्गेश प्रभु जी कुछ ऐसा प्रसंग बताने वाले थे जिसमें महाप्रसाद भी एक भक्त है। महाप्रसाद भी एक भक्त है। तो आज महाप्रसाद पे कक्षा होने वाली थी, फिर उन्होंने टॉपिक चेंज करके सनातन गोस्वामी पाठ पे किया। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है सनातन गोस्वामी पाठ पे शायद चर्चा होगी। पर ये पूरा सत्र राधा रमन लाल सुनते हैं। तो राधा रमन जी की इच्छा से ही सत्र होते हैं हमारे। तो इसलिए ना तो सनातन गोस्वामी पाठ पर हो पाया और ना ही हमारा महाप्रसाद पे हो पाया। सत्र आज एक खूब बढ़िया हरी चर्चा हो गई। खूब सुंदर हरी चर्चा पे सत्र हुआ। हमने बहुत कुछ प्लान करा है रमन पर्रिकर को लेकर के। तो आने वाले समय पर हम प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ प्लान सिस्टम के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइज सिस्टम के अकॉर्डिंग हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। आप सभी भक्तों को आज के अति पावन पौष पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा पौष मास जो है वो विश्राम हो रहा है। आज पौष पूर्णिमा है। पूर्णिमा के इतने सुंदर दिन, इतनी सुंदर हरी चर्चा हुई है, मुझे भी बहुत आनंद हुआ इस बात का। ये भक्तों के जीवन में ना, भक्तों का होना हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, क्योंकि वो हमें ना रियलाइजेशंस करवा देते हैं। आज प्रिय प्रिय कृष्ण प्रभु जी के माध्यम से मुझे भी इतनी अच्छी रियलाइजेशंस हुई हैं। इसलिए भक्ति संग बहुत जरूरी है कि कोई तो हो हमारे जीवन में, जब हम गिरने वाले हो ना, तो वो आकर के हमें पकड़ ले, उठा दे और हमें ना गिरने दे, हमें बचा के रखे हमेशा। तो आज पौष पूर्णिमा है। वास्तव में देखा जाए तो हमारा पोष संकल्प आज समाप्त हो जाना चाहिए। और जो कि एक प्रकार से समाप्ति की ओर ही है। आज पूर्णिमा का दिन आ गया, तो कल से माघ लग जाएगा, माघ प्रतिपदा कल से तिथि लग जाएगी। तो आज विशेषतः हमारे पोष संकल्प का 28वां दिन था और हमारा पोष संकल्प यहीं पे ही समाप्त होता है। परंतु कितने कितने भक्तों का चरित्र ऐसा है जो रह गया है और जो कि हम नहीं कर पाए हैं। और आने वाले समय पर यानी माघ के महीने में, जो अभी ये माघ का महीना आने वाला है, इस महीने में बहुत सारे वैष्णवों की आविर्भाव और तिरुभाव तिथियां हैं। हम सबके लिए बड़े आनंद की बात है कि अभी कुछ दिन बाद ही, जस्ट 2 से 3 दिन बाद ही 7 तारीख को, जो कि हमारा 7 जनवरी है, उस दिन हमारे इष्ट परम पूज्य श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी का आविर्भाव महोत्सव आने वाला है। श्रीपद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आविर्भाव उत्सव आने वाला है। तो कितनी बड़ी बात है ये हम सब के लिए। और इसी के साथ साथ एक पूरी सीरीज आने वाली है वैष्णव तिथियों की। वसंत पंचमी से लेकर के लगभग पूरे 1 डेढ़ हफ्ते तक कांस्टेंट डेली किसी आचार्य का आविर्भाव तिरुभाव है। इस बीच में नित्यानंद त्रयोदशी भी आने वाली है, एकादशी भी आएगी, वरहा द्वादशी भी आएगी। सब कुछ आने वाला है, मतलब बहुत सारे उत्सव आने वाले हैं। तो मेरा अब ऐसा मन है कि अब देखते राधा रमन लाल, पौष मास को तो हम आज विश्राम कर ही रहे हैं, पर माघ मास के अंदर वो क्या श्रवण करना चाहते हैं अभी तो राधा रमन लाल ही जाने। गुरु अष्टकम की जगह अब हम कौन सी स्तुति उठाएंगे ये भी राधा रमन लाल जाने। और हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर ये भी ठाकुर जी जाने। परंतु मैंने जो विचार करा है, विचार ये है कि इस ये जो भक्त सीरीज हमारी चल रही है, फिलहाल हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि कुछ भक्तों की परीक्षाएं चल रही है। हमारा कुछ ऐसा मन था, कुछ ऐसी मेरी कुछ भक्तों से चर्चा हुई, तो ऐसा मन था कि हम प्रॉपर स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो लेवल से हम अपनी इन क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, ताकि हर एक भक्त को फिर से हर एक चीज सीखने को मिले। कोई चीज छूट गई है तो दोबारा से सीखने को मिले। तो जीरो लेवल से सीखने का क्या मतलब हुआ, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर दीज रमन पर्रिकर भक्ति विक्षा क्लासेस फ्रॉम द डीवाईएस, दैट इज डिस्कवर योरसेल्फ। हम डिस्कवर योरसेल्फ से अपनी इन क्लासेस को शुरू करने का पूरा विचार कर रहे हैं, जिसमें डीवाईएस की एक एक सीरीज, एक एक सेशन को विस्तार पूर्वक हम उसको समझेंगे और उसको अच्छे से ट्रेंड होंगे हम डिवाइस लेने के लिए, ताकि जब भी हमें मौका मिले रमन पर्रिकर के प्रचार को बढ़ाने का, नए भक्तों को प्रचार करने का, तो हम उनके डिवाइस के सत्र अच्छे से ले सकें। तो इसलिए हम डिवाइस करने का विचार कर रहे हैं। डिवाइस के बाद पॉजिटिव थिंकर 1, पॉजिटिव थिंकर 2 और ऐसी बहुत सी सीरीज है जो लगातार चलती है। तो हमारा ऐसा विचार है बिल्कुल जीरो लेवल के प्लेटफॉर्म से इस पूरी कक्षा को दोबारा से शुरू किया जाए, ताकि सबको फिर से
सारी चीजें सुनने को मिले। और वैसे भी डीवाईएस और ये सारे सेशन तो इतने अच्छे हैं कि आप इसको जितनी बार सुनो, जितनी बार पढ़ो, जितनी बार गाओ, उतनी बार कम है, उतना आनंद देते हैं ये। तो संभवतः हम अपने माघ संकल्प के अंदर अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है डीवाईएस की सीरीज शुरू कर दे, या फिर हो सकता है यही भक्त चरितावली को ही कंटिन्यू रखे। अब ये तो राधा रमन लाल जाने कि वो क्या करना चाहते हैं। मेरा ऐसा विचार है कि 10 तारीख तक मुझे कुछ भक्तों ने बता रखा है कि उनकी परीक्षाएं हैं, तो हम 10 तारीख तक और अपनी इस भक्त श्रृंखला को जारी रख सकते हैं। हमारे कुछ भक्त जिन्होंने अभी तक कक्षा नहीं ली है, ऑडियंस डिमांड पे वो कक्षा लेने वाले हैं इन दिनों में, तो वो भी कक्षा ले लेंगे इस माध्यम से। और कुछ और हम वैष्णव चरित्र और हम सुन पाएंगे। तो सब कुछ ठीक रहा तो देखते हैं 11 जनवरी से, 11 या 12 जनवरी से प्रयास करेंगे कि हम अपने डीवाईएस वाले सत्र को शुरू करें। तो ये कुछ अनाउंसमेंट थी हमारे अगले संकल्प को लेकर के, माघ संकल्प को लेकर के। और माघ संकल्प में हम कौन सी स्तुति करने वाले हैं, इसके बारे में भी अभी मुझे कोई विचार नहीं आया है। यदि आप भक्त को सजेस्ट करना चाहें मुझे तो प्लीज आप बताइएगा, कोई अगर स्तुति आपके मन में हो। बाकी देखते हैं राधा रमन लाल कौन सी स्तुति हमें पकड़वाते हैं अपने माघ संकल्प के लिए। Sri Harivansh Prabhuji, from day after tomorrow, I am not able to attend session till 11th of January because मेरे एग्जाम स्टार्ट है परसों से, that's why also seeking your blessings for my exam। श्री हरिवंश, श्री राधा रमन लाल की जय। बिल्कुल सागर ठाकुर जी, आपके इसी सीए फाइनल का ग्रुप ए बिल्कुल वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्लियर करवा दे। मैं तो कह रहा हूँ मेरा दोस्त कमाने लग जाएगा भैया, मैं अपनी सारी नौकरी वोकरी छोड़ के बैठ जाऊंगा, खूब आनंद से प्रचार करूंगा, बहुत बढ़िया से प्रचार करूंगा, मैं क्यों इतनी झमेले में पड़ूंगा। तो मैं तो चाह रहा हूँ सागर आप सीए बनो, बिल्कुल सीए बनो, लाखों लाखों रुपया कमाओ ताकि मैं अपनी जॉब छोड़ के मैं आनंद से प्रचार कर सकूं और आपके ऊपर आश्रित हो सकूं। तो इसलिए खूब अच्छे से दिल से प्रार्थना है कि आप आपका ये वन गो में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका ये ग्रुप ए निकल जाए और आप बहुत खुशी खुशी हमारे साथ हर उत्सव में चीटिंग ना करो और आ सको हमारे साथ हर उत्सव के अंदर। ठीक है। तो आपके भी एग्जाम्स का मुझे ध्यान था, इसलिए इसी बात को सोचते हुए हम अभी अपनी भक्त चरितावली को ही जारी रखेंगे माघ संकल्प के अंदर भी। अन्य अन्य भक्तों के बारे में अभी तक अब सुनते रहेंगे, जानते रहेंगे नए नए भक्तों के द्वारा। और 11 या 12 जनवरी से हम लोग अपने डीवाईएस वाली सीरीज को शुरू करेंगे। ठीक है। तो ये मेरा कुछ अनाउंसमेंट थी हमारे आगे के संकल्पों को लेकर के। आप सभी भक्त खुद भी आइए, औरों को भी आने के लिए मोटिवेट कीजिए, यही भक्ति का सार है। आइए अपने आज के पूर्णिमा सत्र को राधा रमन जी के दिव्य दर्शन करते हुए और राधा रमन जी को प्रकट करवाने वाले हमारे श्री गोसाई जी के चरणों में अर्पित करते हैं। रानीश रमन प्रभु जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें आज के दर्शन करवाए श्री ठाकुर जी के। रानीश आप करवा पाएंगे? हरि बोल। रानीश रमन प्रभु जी, आप दर्शन करवा पाएंगे आज? सॉरी प्रभु जी, मैं अभी अभी बस फ्लैट पहुंचने वाला हूँ, आज नहीं करवा पाऊंगा, अभी रास्ते ओके, में हूँ। राइट राइट राइट, मुझे लगा ही था, मुझे लगा ही था। चलो ठीक है, आज हमें काम करते हैं, आज अपने मन की छवि हम लेते हैं। हम सब जहां जहां बैठे होंगे, तो अरे वाह, थैंक यू सो मच प्रिय प्रभु, क्या बात है। हरि बोल। ठाकुर जी किसी ना किसी को साधन बना ही देते हैं। थैंक यू सो मच प्रिय प्रभु, कितने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी, कितने 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 प्यारे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। बिल्कुल चोटी गूंथ के, और अद्भुतम अद्भुतम अद्भुतम। श्री राधा रमण लाल की जय। संसार दावानललीढलोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत वादित्रमाद्यान् मनसोरसेना रोमाञ्चकं पश्यतरङ्गभाजो वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना शृङ्गार तन्मन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्तांश नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं। चतुर्विधा श्री भगवत् प्रसादो
स्वादन्न तृप्तान् हरिभक्तसङ्घान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् निकुञ्जयोनोरतिकेलिसेभ्यै यायालिभेर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदक्ष्यादतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् साक्षादरित्वेन समस्तशास्त्रै उक्तस्तथा भाव्यत एव साब्धि किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु वांस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्याम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। संवेद वैष्णव गौर भक्त वृंद की जय। ओम तत्सदिति ओम विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत् मन्वन्तरे अष्टाविंशतिशततमे कलियुगे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे आर्यावर्तेक देशे यमुनातीरे दिल्लीमण्डले श्रीसंवत्सरे पौषमासे पौषपूर्णिमातिथौ श्री उत्तराभाद्रपद नक्षत्रे श्री आद्रा नक्षत्रे श्री राधारमणो पदारविन्दद्वम् वयं समस्त रमण परिकरः पोष संकल्पः अष्टाविंशत संकल्पम श्री राधारमण पाद अर्पणम करिष्ये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। संवेद वैष्णव गौर भक्त वृंद की जय। पोष संकल्पों की जय। समस्त 28 पोष संकल्पों की जय। श्री राधा रमणम अर्पणमस्तु श्री राधा रमणम अर्पणमस्तु श्री राधा रमणम अर्पणमस्तु। श्री राधा रमण लाल की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रिय कृष्ण प्रभु जी, आप इतने अद्भुत दर्शन के लिए और आज की इतनी अद्भुत चर्चा के लिए आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। हमारे पोष संकल्पों को इतने सुंदर भाव से सिद्ध करने के लिए आपको सुन के बड़ा आनंद होना चाहिए कि हमने 24 संकल्प पूरे करे अपने कार्तिक के, हमने लगभग 28 से 29 संकल्प पूरे करे अपने मार्गशीर्ष के, और हमने 28 संकल्प पूरे करे अपने पोष के। तो हम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं भक्ति के अंदर, कुछ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये संकल्प को पूरा करना बहुत बड़ी बात है। किसी चीज को शुरू करना बहुत आसान होता है, पर उसको लंबे समय तक चलाना और इस प्रकार से सफलता प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। तो हमने विगत 3 मास के 3 संकल्पों को बहुत सफलता से पूरा करा है। मैं ऐसी भगवान से आशा करता हूँ कि हमारे संकल्प आजीवन चलते रहे। इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज जी ने उस दिन बताया था, भक्ति सिद्धांत महाराज जी का एक उदाहरण देते हुए, इस आध्यात्मिक जगत में इतना 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 कुछ है सीखने के लिए कि आपके पास कभी कमी नहीं पड़ेगी, कभी कमी नहीं होगी। तो हमारे संकल्प आज जीवन चलते रहे, कभी भी ना रुके। एक भक्त भी यदि आ रहा है तो भी ये संकल्प चलता रहे। इन संकल्पों की श्रृंखला कभी खत्म ना हो। हम रोज कुछ नया सीखते रहे।
ऐसी श्री राधा रमन देव जी की श्री चरणों में प्रार्थना है। आज भगवान श्री कृष्ण का पुष्प अभिषेक दिवस भी है। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान का पुष्य अभिषेक भी किया जाता है। तो हमारे पास आज पुष्प तो होंगे नहीं, जिनके पास है वो कर सकते हैं घर में, पर आज हम पुष्प के रूप में अपने इन 28 संकल्पों के पुष्प श्री राधा रमन जी को अर्पित करते हैं। इन 28 संकल्पों का राधा रमन जी को अभिषेक करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भक्तों का संग और हरि की कथा ऐसे ही बनाए रखे। आप सभी वैष्णवों का कोटि कोटि धन्यवाद। कल मिलेंगे अपने नए पहले माघ संकल्प के अंदर एक नए विषय के साथ, एक नए भक्त के साथ और बड़ी सुंदर स्तुति के साथ, जो स्तुति हम कल करने वाले हैं। श्री राधा रमण लाल की जय। सभी को हरे कृष्णा, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।